हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। आज हम लोग पार्ट 3 से आगे के क्वेश्चन जो छोड़े गए थे, कौन से क्वेश्चन छूटे हुए थे? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने छोड़ा था। तो आज इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम जो है कि 14B को भी साथ में हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे आप एक पासा को फेंकेंगे तो उस पर जो टोटल संभावनाएं होती हैं 6 होती हैं ना, उसी प्रकार से कुछ एक आ सकता है। आप पासा को फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है कि यहाँ तक इन 6 में से कोई एक आ सकता है। इसी प्रकार यह एक छोटे बच्चों का जो है कि खिलौना है, समझ लीजिए। मार्केट में मिलता है कि आप एक बार ऐसे दबाएंगे तो गोल गोल घूमेगा, चक्री की तरह घूमेगा। घूमने के बाद इस पर नंबर लिखा हुआ है, कोई एक जगह जा कर के जो है कि ये रुकेगा। तो रुकने के साथ साथ कह रहा है यह संख्या को इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो। सांप्रायिक का मतलब क्या होगा? बिल्कुल समान है। ऐसा नहीं है कि किसी के आने की प्रायिकता ज़्यादा है और किसी के कम, ऐसा कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल बराबर है। 1 से 8 तक के कोई भी संख्या आ सकती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। किसको करेगा? 8 को। तो इसकी प्रायिकता, बहुत छोटा क्वेश्चन है तो प्रायिकता के लिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रायिकता होगी, इसकी प्रायिकता टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल 8 नंबर है। और 8 कितनी बार लिखा हुआ है? 8 हमारा एक बार लिखा हुआ है। इसलिए हमारी प्रायिकता जो होगी हमारी क्या होगी? 1/8 होगी। ओके, आइए देखते हैं। क्योंकि 8 को इंगित करेगा तो 8 यहाँ पर कितनी बार लिखा गया है? केवल एक बार। यानी कि 8 को इंगित करने की प्रायिकता है 1/8, क्योंकि टोटल जो नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स 8 है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरा नंबर हमारा कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या, ये देखते हैं कौन कौन विषम संख्या है भाई। विषम संख्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो 1 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। यहाँ पर ये सब क्या है? विषम संख्याएं लिखी गई हैं 3। यानी कि कुल विषम संख्याएं कितनी हमारे पास है? 4 है। ओके, तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता टोटल तो 8 नंबर है और विषम संख्या कितनी है? 4। आप डिवाइड कर देंगे कितना प्राप्त होगा? 1/2 प्राप्त होगा। ओके, आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट था। तीसरे नंबर में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। कह रहा है कि जब आप उसको घुमा देते हैं तो गोल गोल घूमने के बाद वो जो एरो है, जो तीर है, कहाँ पे रुकेगी? 2 से बड़ी संख्या किसी पे भी रुक सकती है। 2 से बड़ी संख्या क्या क्या है हमारे पास? 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8। अब इनको काउंट कर लीजिए कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना। तो 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता टोटल कितना है? 8 है। और 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है आपके पास? 6 है। तो डिवाइड कर लीजिए, 2 3 6 और 2 चौके 8। चौथा नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे नंबर पर करा कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 9 से छोटी संख्या तो सभी हैं। 1 से 8 तक की सभी संख्याएं क्या होंगी? 9 से छोटी होंगी। तो 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, आप देख सकते हैं कि टोटल तो हमारे पास 8 संख्याएं हैं। अब जो हमारा अनुकूल परिणाम आया है 9 से कैसा होना चाहिए? 9 से कम होने चाहिए। तो 9 से कम में तो ये सभी आ जाएंगे, 1 से लेके पूरा 8 तक। तो टोटल 8 हुए, यानी कि जो हमारा प्रायिकता होगा 8 × 8, 8 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा।
हाँ, यानी कि 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट आगे 25 को देखते हैं। एक 11 और एक 25 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसको देखने के बाद हम प्रश्नावली 14B को स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर में क्या कह रहा है, देखते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक है, दोनों पासों की संख्याओं का योग किस प्रकार से दिया है? 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कुछ की प्रायिकता दे रखी है हमें, कुछ की प्रायिकता हमें दे रखी है। जैसे ये पहला हमें कितना दे रखा है? इसका दिया है 1/36, 1 जो है कि 36 दे रखा है। और उसके बाद जो है कि 8 का हमें दे रखा है 5/36, 5/36 और लास्ट 12 का 1/36 हमें दे रखा है। हमें इस सारणी को पूर्ण करना है, इस सारणी को क्या करना है? पूर्ण करना है। तो सारणी को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हम दो पासों को फेंकेंगे और फेंकने के बाद देखेंगे कि क्या कुल संभावित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उसको देख करके ही हमें सारणी को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि दो पासों को कई क्वेश्चनों में बता चुके हैं कि किस प्रकार से चलता है सैंपल स्पेस ना। दो पासों को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनता है सैंपल स्पेस, वह देखिए किस प्रकार से बनता है। बताया गया कई बार कि पहला, आप मान लीजिए पहले पासे को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे वाले पासे पर 1 आ सकता है। उसके बाद आपको जो है हो सकता है 2 आया हो, इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए, हो सकता है 3। पहले वाले पासे को आप फिक्स कर दीजिए कि मान लीजिए कि 1 ही आया होगा ना। अब हो सकता है कि 4 आया हो दूसरे वाले पासे पर, हो सकता है 5 आया हो सकता है 6 आया हो। अब आगे यहाँ से बढ़ेंगे हम फिर से, क्योंकि 6 के बाद तो हो नहीं सकता। हो सकता है कि पहले पासे पर 2 भी तो आ सकता है, हो सकता है 2 आया हो तो दूसरे वाले पे 1 आया हो। ऐसे ही 1 से 6 तक लिखते चलिए। 2, हो सकता है 2, 3, उसके बाद 2, 4, 2, 5, 2, 6। हो सकता है पहले पासे पर 3 आया हो तो इधर 1 से 6 तक बढ़ाते चलिए। 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अगला हो सकता है पहले पासे पर 4 आया हो तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अगला हो सकता है पहले पासे पर 5 आया हो तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, उसके बाद 5, 6। हो सकता है पहले पासे पर 6 आया हो तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ये हमारे कुल कितने होंगे भाई? 36 होंगे। टोटल जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, कितना होगा? 36 एलिमेंट होंगे। अब हम बढ़ते हैं कि कहा है कि ऐसी संख्याओं को हमें चयन करना है ना जिनका योग देखिए 2 रहा होगा, तो इसी की सहायता से हमें आगे बढ़ना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनको जोड़ने पर कितना आया होगा? 2। तो आप इस सारणी की सहायता से, प्रतिदर्श समष्टि की सहायता से देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना रहा होगा? 2। ऐसा और कहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 होगा, जबकि हमें कितना चाहिए? केवल और केवल 2। तो 1 और 1 जोड़ने पे कितना हुआ? 2। ऐसा कई बार हुआ है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ।
ऐसा एक बार हुआ है, तो इसीलिए देखिए प्रायिकता टोटल कितने हैं, टोटल 36, तो 1 कितना हो जाएगा 36। ओके, आगे बढ़िए। अब 3 ऐसे जोड़े को लीजिए जिनको जोड़ने पर कितना आए, 3 आए। तो चलिए देखते हैं। तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 होगा। हाँ, इनको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। ओके, अब आगे देखिए, और कोई ऐसा हो सकता है, यहाँ पर है एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,2 है और 2,1, इनको जोड़ने पर 3 होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा अब यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो एक कितनी बार हुआ है भाई, 2 बार हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हो, 2/36। हाँ, काटने पे कितना आ जाएगा, 1/18। आगे बढ़िए। 4 ऐसे जोड़े को चयन करिए जिनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 4। तो ठीक है, देखते हैं कितना होगा। 1,3 यदि आप जोड़ते हैं तो कितना होगा भाई, 4 होगा। 1 मिल गया, और कहीं पर आपको 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 यदि आप जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 होगा। और उसके बाद 3,1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और संभव नहीं है। तो कितनी बार हुआ भाई, 3 अनुकूल परिणाम 3, और टोटल कितने हैं, 36। ओके, 5, अब 5 की खोज में निकलिए। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होता है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी हमारा 5 होता है, 2 बार मिल गया है, इसके आगे नहीं होगा। और 3 2 जोड़ने पर कितना होगा, 5, और 1 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5, यानी 4 बार हमें मिला है। ओके, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो 4 बार आया हुआ, टोटल कितने हैं, 36, यानी कि 4 ऐसे जोड़े हैं जिनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 5। हाँ, अंकों का योग कितना होगा भाई, 5 होगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि 6 कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, तो 6 के लिए आइए देखते हैं कितना होना चाहिए। 1 और 5, हाँ, 1 यहाँ पे मिल गया भाई, हाँ 6 होगा। और उसके बाद इस लाइन में आप देख सकते हैं 2 और 4 जोड़ने पर 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 3 जोड़ने पर कितना होगा, 6 होगा। और उसके बाद 4 2 जोड़ने पर 6 होगा, 5 और 1 जोड़ने पर 6 होगा। बस कितनी बार मिला, 5 बार। टोटल कितनी बार मिल गया भाई, 5। तो 5 बटा कितना लिखेंगे, 36। अब 7 के लिए देखते हैं। 7 जोड़ने पर आना चाहिए भाई, देखिए 6 और 1 7, 5 2 7 जोड़ने पर होगा, और 4 3 7, यहाँ भी देखिए 4 3 7 जोड़ते रहिएगा, कितनी बार मिल चुका है। और उसके बाद 5 2 और 6 1 7, कुल कितनी बार मिला, 6 बार मिला। तो 6 बटा में कितना होगा, 36। ये 8 के लिए ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, तो उसे हमें चेक नहीं करना है। आगे बढ़िए, हम 9 के लिए हम चेक करेंगे कि कितनी संख्याओं का योग 9 होगा। तो इस लाइन में तो होना नहीं है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। 6 और 3 कितना होगा, 9, और 5 और 4 9 होगा, और 5 और 4 9 होगा, 6 3 9 होगा, और कहीं पर कुछ बनने की संभावना नहीं है। कई बार बना, 4 बार बना। तो 4 बटा में कितना होगा, 36। 10 के लिए देख लेते हैं कि 10 कब बनेगा। तो 10 हमारा 6 और 4 10 होगा, 5 5 10 होगा, और उसके बाद 4 और 6 10 होगा। ठीक, 3 बार। 3 बटा में कितना होगा, 36। हाँ, क्योंकि योग बोला है भाई, योग इधर दिया है और प्रायिकता इधर लिखनी है हमें। 11 जोड़ने पर देखिए 5 और 6 11, और 6 5 11, और तो बनना नहीं है मुझे लग रहा है 11। ठीक है, तो कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 बटा में 36, ये हमारी प्रायिकता हुआ कि 2 बार पासे को फेंकिए। और अंकों का योग देखिए इस प्रकार से दे रखा था, 1 से लेकर 12 तक, 2 से लेकर 12 तक दिया था। कि जोड़ने पर 2 आया था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 की प्रायिकता दी हुई थी। 3 की प्रायिकता दी हुई थी, और बाकी का हमें निकालना था। ओके, अब आइए चलते हैं अभ्यास 14B की तरफ।